अगर आप इस तरह से पढ़ रहे हो, आप साइंस 2 के अंदर, साइंस 1 के अंदर, ओवरऑल साइंस के अंदर 95 प्लस ईजिली चले जाओगे। सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। दिस इज साउंड भैया एंड आज की वीडियो, स्पेशली आज की वीडियो एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी वीडियो होने वाली है आप सभी लोगों के साइंस के सब्जेक्ट के लिए। अब ये क्या है, ये आपके बोर्ड एग्जाम का साइंस का क्वेश्चन पेपर है। अब यही सेम क्वेश्चन पेपर मुझे आया था एंड आज की इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने वाले हैं कि आपको कौन से क्वेश्चन में कौन से चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एज वेल एज पूरे पेपर के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड आपको आज से किस तरह से प्रिपेयर करना है ताकि आप लोग भी साइंस के दोनों पेपर्स के अंदर, दैट इज साइंस 1 एंड साइंस 2, दोनों पेपर्स के अंदर आप लोग मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सको। एंड जो भी मिस्टेक्स मैंने किए थे वही सेम मिस्टेक्स मैं आपको बताने वाला हूँ एंड आप सभी लोगों को उन्हें अवॉइड करना है। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो क्योंकि आपका हर एक डाउट क्लियर होने वाला है। एज वेल एज गाइज एक लाइक कर देना, 500 लाइक्स का एम रखते हैं क्योंकि आप लोग डेफिनेटली करवा दोगे। शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ योर क्लास 10 फ्रेंड्स एंड जो भी फर्स्ट टाइम देख रहा है, नीचे एक सब्सक्राइब बटन होगा, उसे क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। इसी टाइप के अमेजिंग वीडियोस फ्यूचर में भी मिलने वाले हैं। अब बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। तो देखो गाइज, ये है आपका साइंस 1 का पेपर एंड ये है साइंस 2 का पेपर। ये दोनों 40 मार्क्स के लिए आते हैं, दैट इज टोटल 80 मार्क्स एंड इसमें से 20 मार्क्स के लिए इंटरनल्स आते हैं। दोनों ऐड होके 100 मार्क्स हो गए। अब देखो, ये जो इंटरनल के मार्क्स हैं इनमें फुल मार्क्स कैसे स्कोर करना है उसके लिए अलग से एक वीडियो आएगा, बट उससे पहले ये जो 80 मार्क्स हैं, इन 80 मार्क्स को अपने हाथ में कैसे रखना है मैं आज आपको वो बताने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले हम लोग साइंस 1 की बात करते हैं। अब देखो, आपका जो साइंस 1 का पेपर है ना, काफ़ी सिंपल पेपर है अगर आपका हर एक कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर है। गाइस, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी साइंस के वीडियोस में बोला है, आपके जो कंसेप्ट्स हैं उनके ऊपर काम करो, रट्टा मारने पे मत जाओ। पूछो क्यों, बताता हूँ मैं आप सभी को। सबसे पहले तो आप लोग एक चीज़ देखो, दैट इज़ आपका जो पेपर है वो टोटल 40 मार्क्स के लिए आएगा। उसको सॉल्व करने के लिए आपको टोटल 2 आवर्स मिलेंगे। 2 आवर्स मतलब 120 मिनट्स एंड पेपर कितने का है, 40 मार्क्स का है, मतलब 1 मार्क के लिए आपको 3 मिनट्स मिलेंगे। समझ रहे हो ना? इस हिसाब से अपने को कैलकुलेशन करना है एंड इस हिसाब से अपने को पेपर लिखना है। अब आपके जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं या फिर जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, जो कि टोटल 10 मार्क्स के लिए आता है। अब आप लोग पूछोगे, भाई ये जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, इन्हें हमें किस तरह से प्रिपेयर करना है हम लोग बोर्ड एग्जाम्स के लिए एकदम श्योर हो जाए। तो देखो गाइज, सबसे पहला पॉइंट जो आप सभी को करना है, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है ना, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उन्हें एकदम अच्छे से कर लो, एकदम अच्छे से पिट कर लो। एज वेल एज आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर जो भी बोल्ड लेटर्स में लिखे रहते हैं, समझो कोई भी चीज़ एकदम बोल्ड लेटर्स में लिखी हुई है, आपको उसे अच्छे से पढ़ लेना है। तो देखो, ये जो आपका प्रिपरेशन स्टेज है ना, इसके अंदर जब भी आप टेक्स्ट बुक रीडिंग करोगे, आपको या तो पेंसिल रखनी है या फिर एक हाईलाइटर अपने हाथ में रखना है एंड आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं उन्हें एकदम अच्छे से मार्क कर लेना है। इससे होगा क्या, आप नेक्स्ट टाइम या फिर एग्जाम से पहले जब भी टेक्स्ट बुक खोल के बैठोगे, आपका इंपॉर्टेंट के ऊपर नजर जाएगी, एज वेल एज आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा सेव होने वाला है। एंड देखो, आपको करना क्या है, जो बोर्ड एग्जाम से क्वेश्चन बैंक आता है उसको भी अगर रेफर कर लेना, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहा तो वहाँ से पढ़ लेना। बट सबसे इंपॉर्टेंट है, आप टेक्स्ट बुक को एकदम अच्छे से रीड कर रहे हो, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से सॉल्व कर रहे हो, एज वेल एज जो आपके लास्ट के 3 से 4 साल के, मतलब 2018-19, 19 से 23 तक के जितने भी PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, इन सबको एकदम अच्छे से पढ़ लेना है। एज वेल एज गाइज जो भी आपके ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस हैं उन्हें एकदम अच्छे से सॉल्व कर लो, आपका 99% प्रिपरेशन उधर हो जाएगा, बाकी 1% आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। ये जो आपके आंसर द फॉलोइंग है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही रहते हैं मेनली। यहाँ पे आगे फाइंड द ऑड वन आउट या फिर कंप्लीट द कोरिलेशन। अब इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, मैं आपको प्रीलिम्स प्री बोर्ड्स के लिए बताता हूँ। वो लोग सिर्फ एक वर्ड लिख के आ जाएंगे, समझो यहाँ पे हुआ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स तो सिर्फ सर्कल मार्क कर देंगे या फिर वो सिर्फ PSLV ऐसे लिख देंगे। ऐसे नहीं करना है, आपको लिखना क्या है, आपको पूरे इसमें लिखना है, दैट इज द ऑड वन आउट इज PSLV। अगर आप इस तरह से लिखते हो, आपका कहीं पे भी मार्क्स नहीं, आपके मार्क्स कहीं पे भी कट नहीं होने वाले हैं। एंड देखो गाइस, मैं अगर आपको एक बात बताऊं, ये मेरे को मेरे मैम ने बताया था, अगर आपको समझो 40 में से 40 मार्क्स मिल गए, आपने बहुत अच्छा पेपर लिखा है, फिर वो लोग क्या करेंगे, छोटी मोटी गलतियां ढूंढेंगे। समझो, ये जो मैंने आपको बताया था ना, अगर आपने फुल सेंटेंस में आंसर नहीं लिखा, आपका हाफ मार्क गया। इस तरह से हाफ मार्क करके आपको 37, 38, 36 पे लेके आ जाएंगे वो लोग। आपको ये गलतियां नहीं करनी है। अब ये जो पॉइंट था, ये पेपर प्रेजेंटेशन का पॉइंट था। अलग से एक वीडियो आने वाली है पेपर प्रेजेंटेशन के लिए। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो एंड एक्टिव हो अपने चैनल के साथ, बहुत सारी वीडियोस आने वाले हैं, बी रेडी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, गिव साइंटिफिक रीजंस। अब ये जो क्वेश्चन है, इसके जो 4 मार्क्स हैं ये आपके हाथ के मार्क्स हैं।
कैसे, मैं आप सभी को बताता हूँ। अब देखो गाइस, एकदम सिंपल सी बात है, इसके जो क्वेश्चन आते हैं ये मोस्टली आपके एक्सरसाइज के अंदर से ही आते हैं, मतलब 95% टाइम एक्सरसाइज के अंदर से आते हैं। अगर आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से कर लिया, आप इजीली सॉल्व करके आ जाओगे। बट अगर आपने टेक्स्ट बुक रीडिंग एकदम अच्छे से की है, आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हैं, फिर तो भाई बिल्कुल टेंशन मत लो, आप लोग इजीली अपने वर्ड्स के अंदर पूरे आंसर को लिख के आ सकते हो एंड आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। अब मैं कैसे बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने ये चीज़ की थी। एंड देखो मेनली होता क्या है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स समझो आपने पढ़ लिया बट आपको सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आता है या फिर आपको आंसर को प्रेजेंट करना नहीं आता है। यहाँ पे एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा, उसे एक बार पढ़ लेना, लास्ट ईयर के लिए बनाया था, आपके लिए भी वही हेल्पफुल रहेगा। आपको पता चलेगा कि आंसर कैसे लिखना है, प्री बोर्ड्स के लिए भी एंड बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी। बट सबसे मेन है कंसेप्ट्स एकदम क्लियर रखो। अब देखो मैं आप सभी का एक बहुत बड़ा वाला डाउट क्लियर करता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं भैया लॉन्ग आंसर्स कैसे लर्न करें, लॉन्ग आंसर्स लर्न ही नहीं होते हैं, प्लीज बता दो। तो देखो आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर लॉन्ग आंसर्स पूछते ही नहीं है। समझो, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ही बी पॉइंट की बात करते हैं। 2 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन आएगा, कोई भी 3 सॉल्व करने हैं। समझो आपको 2 मार्क्स के लिए एक न्यूमेरिकल आ गया, या फिर कोई डायग्राम ड्रॉ करने बोल दिया, या फिर लॉ स्टेट करने बोल दिए, या फिर समझो 2 मार्क्स के लिए भी है, 2 सब क्वेश्चन आ गए 1-1 मार्क के लिए। इस तरह से ही आपका पेपर डिजाइन होता है। अब देखो मेन क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे पूरा गेम चेंज हो जाता है। ये टोटल 15 मार्क्स के लिए आता है। 3 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन रहेगा एंड आपको कोई भी 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड आपको टोटल 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब देखो ये मैंने ऑलरेडी नहीं पढ़ा है, मैंने 10th के अंदर ही इतने अच्छे से पेपर पैटर्न को दिमाग में फिट कर लिया था कि मेरे को आज भी याद है वो सब। तो देखो 3 मार्क्स के लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आया, राइट द डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। जहाँ पे आपको समझो 3 मार्क्स के लिए आया तो 3 से 4 आपको अच्छे से वेल एक्सप्लेन करके लिखना होगा। उसके बाद में एक डायग्राम आ गया। फिर देखो 3 मार्क्स के लिए 3 सब क्वेश्चन आ गए 1-1 मार्क के लिए। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूमेरिकल आया 3 मार्क्स के लिए। अभी तक कितने न्यूमेरिकल्स आए, 3 मार्क्स एंड 2 मार्क्स, मतलब टोटल 5 मार्क्स के लिए अभी तक न्यूमेरिकल आ गए पूरे पेपर के अंदर। एज वेल एज यहाँ पे एक पैराग्राफ आ गया, उसके रिलेटेड 3 सब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एकदम सिंपल पेपर आता है। अगर आपने टेक्स्ट बुक एकदम अच्छे से रीड किया है, आप सारे क्वेश्चंस को एकदम इजीली बहुत अच्छे से सॉल्व कर लोगे। यहाँ पे एक टेबल आ गया, बहुत सिंपल होता है गाइस। अगर आप आज से, आपका जो प्रिपरेशन का स्टेज है, आज से अगर आप टेक्स्ट बुक को मेन प्रायोरिटी पे रखते हो, जो आपके नोट्स वगैरह हैं वो सब सेकेंडरी है, बट टेक्स्ट बुक को एकदम प्राइमरी रखो, एकदम प्रायोरिटी पे रखो। एज वेल एज आपके खुद के जो नोट्स हैं उन्हें एकदम अच्छे से फॉलो करो। एज वेल एज गाइस, अगर आपका सिलेबस अभी भी बाकी है, मेन लेक्चर्स के पीछे मत भागो। वाईटी के ऊपर अगर आप पढ़ रहे हो, लॉन्ग लेक्चर्स के पीछे मत भागो, 1 शॉट लेक्चर्स देखना चालू कर दो, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर आप 1 शॉट लेक्चर देखोगे 1 से 2 घंटे के अंदर आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के लिए बताने वाला हूँ आपको 1 शॉट लेक्चर्स कौन से यूट्यूब चैनल के फॉलो करने हैं। एज वेल एज लास्ट के जो 1 से 2 मंथ है उसका एक पूरा रोड मैप स्टडी प्लान आपको मिलने वाला है। उसी हिसाब से मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर रहे हो, एज वेल एज शेयर कर रहे हो अपने हर एक फ्रेंड के साथ। अब देखो हम लोग बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड ये 5 मार्क्स के लिए आता है। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे बहुत ज़्यादा डरते हैं, भैया कैसे सॉल्व करें, फुल मार्क्स मिलेंगे या नहीं। आप लोग खुद देखो कितने सिंपल क्वेश्चंस आए हैं। सबसे पहले आपको एक डायग्राम दे दिया एंड उसके रिलेटेड 4 सब क्वेश्चंस पूछ लिए। एकदम सिंपल होता है भाई साहब। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, मैं आपको आज बार बार बोलूंगा, जो आपके कंसेप्ट्स हैं उनके ऊपर वर्क करो, जो भी आपके कंसेप्ट्स हैं एकदम स्ट्रांग बना लो, आप इजीली पूरा पेपर लिख के आ सकते हो। मैंने तो यही किया था, मैंने कोई रट्टा नहीं मारा, हर एक चीज़ को अच्छे से समझ लिया एंड उसने मेरी बहुत हेल्प की थी मेरे पूरे क्लास 10th के अंदर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप सभी को बताऊं, आपकी जो समझो टेक्स्ट बुक है साइंस 1 की एंड साइंस 2 की, ये हो गया साइंस 1, ये हो गया साइंस 2, साइंस 1। इसके अंदर भी 2 सेक्शंस डिवाइडेड होते हैं। यहाँ पे एक आएगा फिजिक्स के लिए, एक आएगा केमिस्ट्री के लिए, एज वेल एज यहाँ पे एक आएगा बायोलॉजी के लिए एंड एक आएगा एनवायरमेंटल स्टडीज़ के लिए। एंड देखो गाइज, आपके जो भी क्वेश्चन पेपर्स हैं, अगर मैं आपको साइंस 2 का भी पेपर दिखाऊं, आपका जो पेपर है वो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। आपको जो भी क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे, आपको हर एक क्वेश्चन में ऑप्शंस के अंदर ईवीएस या फिर बायोलॉजी में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब आपको करना कुछ नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर कोई भी एक पार्ट को एकदम स्ट्रांग बना लो। आपका समझो अगर आपका बायोलॉजी स्ट्रांग है, उसको और स्ट्रांग बनाओ। अब ऐसा नहीं कि ईवीएस को पूरी तरह स्किप कर दिया, नहीं, आपको ईवीएस पढ़ना ही है, बट एज वेल एज जो आपका बायोलॉजी है, साइंस 2 है, उसे एकदम अच्छे से पढ़ लो, तभी जाके आप लोग पूरे पेपर को इजीली कम टाइम के अंदर सॉल्व करके आ जाओगे। अगर आप इस तरह से पढ़ रहे हो, आप साइंस 2 के अंदर, साइंस 1 के अंदर, ओवरऑल साइंस के अंदर 95+ इजीली चले जाओगे। मैंने आपको जो भी पॉइंट्स बताए एकदम अच्छे से ध्यान रखो, अपने हर एक फ्रेंड के साथ शेयर करो। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, सबको एक साथ अच्छे मार्क्स लाने हैं। अब भी कभी शेयर करो अपने हर एक फ्रेंड के साथ। बाय बाय।